हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करेंगे कन्वर्जन। पहले भी हमने थोड़े से कन्वर्जन पढ़ाए थे, लेकिन वहाँ पर वो रासायनिक संरचना के बेसिस पे था। आज हम बात करेंगे हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे प्राप्त करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राप्त करेंगे के ऊपर। अच्छा, ये जो कन्वर्जन है बेटा, इन कन्वर्जन को अगर आपको समझना है सॉरी, तो पूरा चैप्टर आपके याद होना चाहिए। पहली बात, चैप्टर क्या हो आपके याद हो। अगर चैप्टर भी याद नहीं है तो कुछ फेमस रिएक्शन, जो नेमिंग रिएक्शन है, जो नामकरण के बेसिस पे है, वो रिएक्शन है याद हो। जैसे वुड्स अभिक्रिया, जैसे रीमर टीमन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, राइट, फिंकलिस्टीन अभिक्रिया, स्वार्ट अभिक्रिया, इस तरह की जो फेमस रिएक्शन है, हुंस डीकर अभिक्रिया, ये बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो नेमिंग रिएक्शन है, वो आपके याद हो कन्वर्जन को समझने के लिए। किसको समझने के लिए? कन्वर्जन को समझने के लिए। बात समझ में आ रही है जी। कन्वर्जन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी बच्चों के समझ में नहीं आता, लेकिन आज का लेक्चर देखने के बाद आपको कन्वर्जन समझ में आने लगेंगे। ठीक, अगर 1% ऐसा होता है कि कन्वर्जन आपको समझ में नहीं आए, 1% अगर ऐसा होता है, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इससे नेक्स्ट चैप्टर जो चलेगा अल्कोहल, उसमें कन्वर्जन आपको 100% समझ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ रिएक्शन है जो हम अल्कोहल के अंदर पढ़ने वाले हैं, वो कन्वर्जन को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देता है। इसलिए आपको वहाँ पर समझ में सारे कन्वर्जन आ जाएंगे। लेकिन चूँकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, तो यहाँ भी आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे मैं कन्वर्जन समझाऊँ ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको कन्वर्जन बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमें पहला कन्वर्जन बनाना है बेटा क्लोरोफॉर्म से। पहला कन्वर्जन हमें बनाना है क्लोरोफॉर्म से सैलिसिलएल्डिहाइड, सॉरी, सैलिसिलएल्डिहाइड। किससे बनाना है बेटा? क्लोरोफॉर्म से बनाना है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, इससे बनाना है। बनाना क्या है? सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड का फॉर्मूला याद हो आपको, OHCHO, इसे बोलते हैं सैलिसिलएल्डिहाइड। तो कैसे बनाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म से सैलिसिलएल्डिहाइड बनाना है। आपके पास क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म है। ऐसा मान के चलो एक बीकर है और इसमें आपको क्या दे दिया? क्लोरोफॉर्म दे दिया। इस क्लोरोफॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है, बदलना है किसके अंदर? सैलिसिलएल्डिहाइड के अंदर। बात समझ में आ रही है? क्या आपने एक अभिक्रिया पढ़ी थी जिसका नाम है रीमर टीमन अभिक्रिया? पढ़ी थी ना? बिल्कुल। रीमर टीमन अभिक्रिया में हमने क्या करा था बेटा? फिनॉल लिया था। इस फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म से कराई थी, और साथ में हमने क्या लिया था बेटा? NaOH भी लिया था। ये क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म। एक बात मैं आपको अभी बता दूं, और ये ध्यान भी रखना है बेटा, जब भी आपके पास क्लोरोफॉर्म और कोई भी क्षार होगा, कोई भी क्षार समझते हैं आप? बिल्कुल, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, Na2CO3 हो गया, ठीक है, ये कोई भी क्षार होगा, तो ये दोनों सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रोफाइल देते हैं जिसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन, CCl2 देते हैं। क्या देते हैं बेटा? ये दोनों आपस में मिलकर क्या देते हैं? CCl2।
इस CCl2 का अटैक हुआ करता है इसके अंदर फिनॉल पर होगा, या अगर कोई अदर कंपाउंड होगा तो उस पर जाकर अटैक हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई दूसरा कंपाउंड हुआ तो अटैक उस कंपाउंड पे जाकर हो जाएगा। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कंपाउंड कुछ ऐसा था, ये ठीक, ऐसा मान लीजिए, डबल सिंगल ऐसा मान लीजिए ये, और इस पे माइनस था, ऐसे था, ये कंपाउंड था, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अटैक कर देगा कौन? CCl2 इस पे जाके अटैक करेगा। कैसे अटैक होगा बेटा? इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर देगा। जब डोनेट करेगा तो यहाँ से CCl2 लग जाएगा। फिर क्या होता है बेटा? फिर होता है कि आप NH से क्रिया कराओगे तो NH क्या काम करेगा? Cl को हटा देगा, तो एक कार्बन पे Cl हटेगा, OH लग जाएगा, एक कार्बन पर 2 H हो जाएंगे, वो मिलकर क्या बाहर कर देंगे? H2 को बाहर कर देंगे। आप कर सकते हो, रीमन टीमन अभिक्रिया की क्रिया विधि मैंने पढ़ा दी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पर भी क्लोरोफॉर्म और क्षार का मिश्रण आपको दिख जाए, क्लोरोफॉर्म और क्षार का मिश्रण आपको दिख जाए तो समझ जाओ वहां से आपको क्या मिलने वाला है? इस कार्बिन की फॉर्मेशन होने वाली है, CCl2, ये इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। इसकी मैकेनिज्म पढ़ा रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। क्या प्रोडक्ट बनता है बेटा? हाँ, अटैक होगा यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर CCl2 का, और अटैक होने के बाद फिर NH से क्रिया होगी तो एक कार्बन पर 2 H हो जाते हैं, वो मिलकर क्या बाहर कर देते हैं? H2 को, तो यहाँ पर CHO बच जाता है। क्या बच जाता है? CHO। Na+Cl- मिलकर क्या बाहर करते हैं बेटा? NaCl। साथ में क्या बाहर करेंगे? H2O बाहर करेंगे, H2O। कितने बेटा यहाँ पर Cl है? 3, उधर Cl कितने? 1, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। Na 3 हो गए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन है 4, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। इसको हम डालते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड। बन गया क्या? बन गया क्या? हाँ, आपके पास ओनली क्लोरोफॉर्म था। क्या था बेटा? बोलो। क्लोरोफॉर्म, ओनली क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म में आपने क्या डाल दिया? फिनॉल डाल दिया, साथ में NaOH डाल दिया। तो जैसे आप क्लोरोफॉर्म के अंदर फिनॉल और NaOH डाल देंगे तो ये क्या बना देगा? सैलिसिलैल्डिहाइड बना देगा। क्या बना देगा बेटा? सैलिसिलैल्डिहाइड, राइट। क्या क्लोरोफॉर्म से डायरेक्ट सैलिसिलैल्डिहाइड बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। डायरेक्टली तो क्लोरोफॉर्म में अपने फिनॉल और NaOH मिलाया तो क्या बन गया? सैलिसिलैल्डिहाइड बन गया। बात समझ में आ गई होगी? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। पहला हमारा एक कन्वर्जन था, दूसरा कन्वर्जन देखो, रफ करूं? बहुत बढ़िया, साथ साथ नोट करते चलना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। दूसरा कन्वर्जन हम करेंगे बेटा इसमें एथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल से सैलिसिलैल्डिहाइड। एथिल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है? सैलिसिलैल्डिहाइड बनाना है, ठीक। आपके पास अब के क्या है? एथिल अल्कोहल है। बात को समझना, अब के क्लोरोफॉर्म नहीं आपके पास, अब के क्या है बेटा? एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH, जिसका एक और नाम होता है इथेनॉल, जिसे हम एक और नाम बोलते हैं इथेनॉल, ठीक। अब के एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है आपको सैलिसिलैल्डिहाइड में। क्या आप मुझे बताइए, सैलिसिलैल्डिहाइड जब बन रहा था तो इस पूरी रिएक्शन में कहीं पर एथिल अल्कोहल है? नहीं है ना। इसका मतलब एथिल अल्कोहल से सैलिसिलैल्डिहाइड डायरेक्ट नहीं बना सकते। बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। एथिल अल्कोहल से सैलिसिलैल्डिहाइड हम डायरेक्ट नहीं बना सकते। तो आपको पहली बात तो यही ध्यान में रखनी है कि कोई भी कन्वर्जन डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है और मल्टी स्टेप एक या एक से अधिक पदों में भी बनाया जा सकता है। एक से अधिक पदों में भी बनाया जा सकता है किसी भी कन्वर्जन को। ये जरूरी नहीं कि भाई एक ही पद में बनाया जाए। हम कहने लगे एथिल अल्कोहल से सैलिसिलैल्डिहाइड कैसे बनाओ? डायरेक्ट तो बनने का नहीं, क्योंकि हमने किससे बनाया था सैलिसिलैल्डिहाइड को?
क्लोरोफॉर्म से डायरेक्ट बन गया था। कैसे? क्लोरोफॉर्म में आपने क्या डाल दिया, फिनॉल, और साथ में क्या डाल दिया, NH, तो क्या बन गया, सैलिसिलएल्डिहाइड। तो मुझे पता चल गया कि मैं यार क्लोरोफॉर्म से तो डायरेक्ट सैलिसिलएल्डिहाइड बना सकता हूं, लेकिन एथिल अल्कोहल से सैलिसिलएल्डिहाइड नहीं बना सकता। तो फिर क्या किया जाए? तो मैं कोशिश करूंगा कि एथिल अल्कोहल से मैं क्या बना लूं, क्लोरोफॉर्म बना लूं। अगर आपका क्लोरोफॉर्म बन गया तो क्लोरोफॉर्म बनते ही क्या बन जाएगा, सैलिसिलएल्डिहाइड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर आपने एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बना लिया, तो जैसे आपने क्लोरोफॉर्म बना लोगे तो क्लोरोफॉर्म में क्या डाल दोगे, फिनॉल और NOH, तो क्या बन जाएगा, सैलिसिलएल्डिहाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है, रीमर्टीमन अभिक्रिया। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप सोचो कि एथिल अल्कोहल से सैलिसिलएल्डिहाइड आप कैसे बना सकते हैं। याद हो मैंने एक रिएक्शन आपको पढ़ाई थी, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। उसके अंदर बताया था कि एथिल अल्कोहल की अगर आप क्लोरीन प्लस NaOH से क्रिया कराते हो तो क्लोरोफॉर्म बनती है, और ये अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। याद हो? तो इसका मतलब हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। कैसे? आपने एथिल अल्कोहल लिया C2H5OH, साथ में क्लोरीन लिया, साथ में आपने क्या लिया, NaOH लिया, क्या बनेगा बेटा, क्लोरोफॉर्म बनेगा, CHCl3। पढ़ा रखा है, आइडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म परीक्षण पढ़ा रखा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म सब पढ़ा रखा है, कौन देता है कौन नहीं देता है। क्लोरोफॉर्म, साथ में क्या बाहर जाता है बेटा, HCOONA, HCOONA, और साथ में क्या आ जाएगा, NaCl, और क्या निकलेगा बेटा, H2O। रटवाया नहीं मैंने आपको, ये रटवाया नहीं मैंने कि मैं बनाता जा रहा हूं। मैंने आपको बताया भी था कि कैसे बनता है, मैकेनिज्म पढ़ो जाकर। ठीक है, क्लोरोफॉर्म डालना, प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय विजन इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसमें चेक करना जाकर। ये सारी चीजें बता रखी है कि कैसे बनते हैं प्रोडक्ट। बैलेंस तक भी बता रखा है, बैलेंस कैसे करेंगे। 6 मॉलिक्यूल इसके यूज करते हैं हम, 4 इसके यूज करते हैं, तो 5 मॉलिक्यूल इसके यूज होते हैं और 5 ही ये होंगे। देखिए 6, 1 कम, 5 5, यहां अगर 4 होता तो 1 कम, 3 3। ठीक, अब 4Cl2 कैसे लेंगे भाई, 5 यहां है तो 3 यहां होगा, 8 हो जाएगा, इसलिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी। बोलो बात समझ में आए। इसका नाम क्या है बेटा, एथिल अल्कोहल है। क्या आपने एथिल अल्कोहल को पहले बदल लिया क्लोरोफॉर्म में, अब क्लोरोफॉर्म को मैं किस में बदल सकता हूं, सैलिसिलएल्डिहाइड में। तो हम एथिल अल्कोहल से चले थे और कहां के रुक गए, सैलिसिलएल्डिहाइड पे रुक गए, तो बना लिया एथिल अल्कोहल से सैलिसिलएल्डिहाइड। समझ गए ना बात को भाई। जैसे क्लोरोफॉर्म बना आपका, तो क्लोरोफॉर्म में आपने क्या डाल दिया, फिनॉल और NaOH, तो क्या बन जाएगा, सैलिसिलएल्डिहाइड बन जाएगा। बात समझ में आ गई। नोट करो, फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नोट कर लिया, मिटा दूं, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है कन्वर्जन में। तीसरा कन्वर्जन देखो बेटा, हमें बनाना है मैथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल, ये बनाते हैं एथिल अल्कोहल। किससे बनाना है बेटा, मैथिल ब्रोमाइड से। मैथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा भाई, मैथिल है तो CH3 होगा, याद हो, मैथ 1 कार्बन, आइल तो 1 H होगा, CH3। कार्बन की 4 संयोजकता होती है ना, तो मैथ मतलब 1 आइल जुड़ रहा है, मैथिल है ना, आइल जुड़ रहा है, तो 1 हाइड्रोजन हटा दो तो 3 हाइड्रोजन बचे, तो CH3। साथ में वो हाइड्रोजन हटा, क्या जुड़ा, Br जुड़ा, तो Br, ये मैथिल ब्रोमाइड हो गया। मैथिल मतलब CH3, ब्रोमाइड मतलब Br। क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल बनाना है, C2H5OH। क्या बेटा यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है, क्या यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 1 है। समझ में आ रही है। जब भी इस प्रकार का कन्वर्जन बनाना हो कि 1 कार्बन से 2 कार्बन का कन्वर्जन बनाना हो, तो यहां पर कार्बन की चेन को बढ़ाना पड़ेगा।
भाई पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, कार्बन की चेन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कार्बन का है और ये 2 कार्बन का है। तो कार्बन की चेन बढ़ाने के लिए ध्यान रखना, जब भी कार्बन की चेन की बात करेंगे तो बढ़ाने के लिए, कार्बन की चेन बढ़ाने के लिए, किसकी, कार्बन की चेन, कार्बन की चेन मतलब श्रृंखला है ना, श्रृंखला बढ़ाने के लिए वुड्ज अभिक्रिया का यूज करते हैं। वुड्ज अभिक्रिया, कई नोट में को लिख लेना ये बात, अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। इसका मतलब जो वुड्ज अभिक्रिया है बेटा, ये किस काम आती है, कार्बन की चेन बढ़ाने के काम आती है। एक कार्बन से आप 2 कार्बन का प्रोडक्ट ला सकते हो, 2 से 4 का ला सकते हो, ठीक है, समझ गए। तो कार्बन की चेन बढ़ाने के लिए हम कौन सी यूज करते हैं, वुड्ज अभिक्रिया यूज करते हैं। आते हैं, क्या एल्किल हैलाइड वुड्ज अभिक्रिया देता है, क्या एल्किल हैलाइड वुड्ज अभिक्रिया देता है, बिल्कुल। तो आप क्या करो बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड लो, इसकी सोडियम से क्रिया करा दो। सबसे पहला काम यही है, क्योंकि मुझे दिख गया था यहाँ पर 1 कार्बन और यहाँ पर 2 कार्बन है, तो सबसे पहला कार्बन है कार्बन की चेन बढ़ाने का, पहला काम यही होगा आपका। तो मैथिल ब्रोमाइड लिया आपने, इस मैथिल ब्रोमाइड की सोडियम से क्रिया करा दो। किससे क्रिया करानी है बेटा, सोडियम से। 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, आपको पता होगा वुड्ज अभिक्रिया के अंदर किसकी उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, राइट। क्या होता है, यहां से मैकेनिज्म भी पढ़ा रखी है इसकी, वुड्ज अभिक्रिया, यहां से क्या बाहर हो जाता है बेटा, 2NaBr बाहर, ये CH3 और ये वाला CH3 आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस साथ में क्या बाहर जा रहा है, 2NaBr। क्या इसका नाम एथेन है, क्या इसके अंदर 2 कार्बन है, बिल्कुल। क्या इसके अंदर बेटा 1 कार्बन है, 1 कार्बन था ना, तो 1 कार्बन से हमने क्या बना लिया, 2 कार्बन का बना लिया प्रोडक्ट, एथेन बन गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं बेटा आपको बता दूं, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, आप एथेन लोगे, ब्रोमीन से क्रिया करा दोगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहां से एक H हटेगा और क्या लग जाएगा, एक Br लग जाएगा। बोलो बात समझ भाई, एक H हटा और एक क्या लग जाएगा, Br। हैलोजनीकरण हमने पढ़ रखा है, ठीक है, तो Br लगा दो, साथ में यहां से क्या बाहर हो जाएगा, HBr बाहर हो जाएगा। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है हमारे पास 2 कार्बन है C2H5, तो इसका नाम होगा एथिल और Br को हम बोलेंगे ब्रोमाइड। तो एथेन से हमने जब ब्रोमीन की क्रिया कराई तो क्या बना लिया, एथिल ब्रोमाइड बना लिया। क्या एथिल ब्रोमाइड से Br हटाना है और OH लगाना है, तो क्या मैं इसका बेटा QH से क्रिया करा दूं, बता रखा है ना, Cl हट जाता है, OH लग जाता है, लेकिन कब, जब ये QH कैसा हो, एक्वस हो, एक्वस मतलब जलीय, जब ये KOH कैसा हो बेटा, जलीय हो, तो क्या होगा, Br हटेगा और Br की जगह क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। जितने Br होंगे सारे Br हट जाएंगे और उन सब की जगह क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। लेकिन कब लगेगा, जब KOH कैसा हो, जलीय हो। अगर ये अल्कोहलिक हो गया तो फिर ये Br नहीं हटाता, फिर ये डबल बॉन्ड बनाता, फिर यहाँ प्रतिस्थापन नहीं होगा, फिर यहाँ विलोपन होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। कब हो जाएगी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, जब ये KOH कैसा हो, अल्कोहलिक हो। कैसा हो बेटा, अल्कोहलिक। अभी हमने कैसा लिया है, जलीय, तो जलीय क्या काम करेगा, Br को हटाएगा और क्या लगा देगा, OH लगा देगा। तो ये बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी कि Br हट रहा है और क्या लग रहा है, OH लग रहा है, तो KBr बाहर, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 OH। इसका नाम बिल्कुल, C2H5 को एथिल बोलते हैं और OH को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। भाई C2H5 है ना, तो एथिल और OH को अल्कोहल, तो इसका नाम क्या होगा, एथिल अल्कोहल। एक और नाम IUPAC नाम जिसे हम बोलते हैं एथेन, 2 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं, एथेन, और OH की जगह हम जोड़ते हैं बेटा ओल, तो इसका नाम होगा इथेनॉल। इथेनॉल, 2 कार्बन के एल्केन को इथेन बोलते हैं और OH की जगह हम क्या जोड़ते हैं, ओल, तो इसका नाम होगा इथेनॉल। बात समझ भाई।
कैसे करा आपने कन्वर्जन, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से समझा रहा हूँ भाई, एक कार्बन था, 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनाना था, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्बन की चेन को बढ़ाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में आना चाहिए कि कार्बन की चेन बढ़ाने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज की जाती है, वुड्ज अभिक्रिया यूज की जाती है। वुड्ज अभिक्रिया कौन देते हैं, एल्किल हैलाइड। क्या ये एल्किल हैलाइड ही है, बिल्कुल। R एल्किल होता है और Br हैलाइड होता है, तो इसमें वुड्ज अभिक्रिया लगाओ। आपने मिथाइल ब्रोमाइड लिया, सोडियम लिया, दूसरा मॉलिक्यूल भी मिथाइल ब्रोमाइड के लिए, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं वुड्ज अभिक्रिया में। 2NaBr बाहर तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मुझे 2 ही कार्बन का चाहिए था, 2 कार्बन आ गए। अब मैंने कहा एथेन की यार ब्रोमीन से क्रिया कराऊं तो एथिल ब्रोमाइड बन जाता है बन जाता है नहीं, और एथिल ब्रोमाइड Br हटा दोगे आप किसके थ्रू, KOH के थ्रू। तो अगर मैं इसकी जलीय KOH से क्रिया करा दूं तो KBr बाहर और साथ में क्या मिलेगा, CH3CH2OH मिल जाएगा, एथिल अल्कोहल। कोई दिक्कत तो नहीं, नोट करो फिर आगे चलते हैं। चलिए नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चौथा कन्वर्जन हम बात करते हैं बेटा एसीटोन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है कन्वर्जन। एसीटोन से क्लोरीटोन, एसीटोन से क्लोरीटोन, क्लोरीटोन, ये कन्वर्जन काफी बार पूछा जा चुका है बोर्ड के अंदर। सिंपल सी बात है बेटा, हमारे पास इसी से हमें पता चल जाता है क्लोरीटोन। क्लोरी मतलब क्लोरोफॉर्म, टोन मतलब एसीटोन, टोन का मतलब एसीटोन से। तो जब मैं एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराता हूं तो क्या बन जाता है, क्लोरीटोन बन जाता है। तो ये डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा। आप एसीटोन लो, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ऐसा होता है ना, ये CH3COCH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला है। इसको मैंने क्या करा, इसको मैं ऐसे लिया है नीचे, ये तो ऐसे ही रखा मैंने, ये वाला CH3, इसको मैं बेटा ऐसे लिया है और इसको सामने लिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए ऐसे। तो इस वाली चीज को मैंने ऐसे लिख लिया, ये एसीटोन है। अब क्लोरीटोन कब बनेगा, जब आप एसीटोन की रिएक्शन कराओगे क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से कभी कभी वो दे देगा कौन से माध्यम में होता है बेटा, क्षारीय माध्यम होता है, KOH की उपस्थिति में रिएक्शन हुआ करती है। क्या होगा, बहुत बढ़िया, ये पोलर होता है, आपको पहले भी बता चुका हूं। तो बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक होगा तो बेटा ऑक्सीजन पे क्या आने वाला है, माइनस, और कार्बन पे क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। भाई बॉन्ड किसकी तरफ को ब्रेक होगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच लेगा, मतलब माइनस ऑक्सीजन पे जाएगा और कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। याद हो क्लोरोफॉर्म जो है वो कुछ अम्लीय होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा, कुछ अम्लीय होता है। तो जब क्लोरोफॉर्म अम्लीय होता है तो यहां से ये H+ देगा, ये वाला H। अगर इस H पे प्लस आएगा तो CCl3 पे क्या आने वाला है, फिर माइनस आने वाला है। भाई अगर H पे प्लस है तो दूसरी चीज पे उतने क्या होगा, माइनस होगा। अब ये प्लस वाली चीज माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगी और माइनस वाली चीज प्लस के साथ क्या बनाएगी, बॉन्ड बनाएगी। O के पास कौन जाएगा, H, OH बना लेगा। C+ के पास कौन जाएगा, CCl3, तो C सिंगल बॉन्ड CCl3 बना लेगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए O से जाके लगा H और C से जाकर कौन लग रहा है बेटा, CCl3। बोलो बात समझ में। इसका नाम क्या होता है, क्लोरीटोन। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरीटोन। मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन। कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो एसीटोन से आप क्लोरीटोन कैसे बनाओगे, भाई एसीटोन में क्या डाल दो, क्लोरोफॉर्म डाल दो, तो क्या बन जाएगा, क्लोरीटोन। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म से आप क्लोरीटोन बनाओ। भाई क्लोरोफॉर्म से क्या बनानी है, क्लोरीटोन, तो क्लोरोफॉर्म में क्या डाल दो, एसीटोन। बात तो एक ही है। भाई मैं क्लोरोफॉर्म में एसीटोन डालूं या एसीटोन में क्लोरोफॉर्म डालूं, प्रोडक्ट तो हमारा क्या बनने वाला है, क्लोरीटोन ही बनने वाला है। और एक ही पद में बनेगा, ऐसे नहीं 2 पद यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है बेटा, एसीटोन है। क्या है, एसीटोन। क्लोरोफॉर्म डाल दी, तुरंत क्या बन जाएगा, क्लोरीटोन बन जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया।
अब हम बात करते हैं बेटा एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। अब हम बनाएंगे एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। शायद आपको एसीटोन का फॉर्मूला भी पता चल गया होगा, CH3CO CH3, और क्लोरोफॉर्म का भी पता चल गया होगा, CHCl3। एक डायरी मंगा लो, मैंने आपसे कहा था उस डायरी में क्या लिखो, फॉर्मूले। खाना खाते हो तब फॉर्मूला लो, ताज़ा पानी सुबह लो और फॉर्मूले की पुड़िया बनाओ और उसे पी जाओ, घोल के पी जाओ। सुना है ना? क्या कर लो, उसको ताज़े पानी में घोलो, सुबह रोज लो नाश्ते के साथ, तो क्या होगा, आपके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है। एक डायरी ले लो, उसमें लिख लो रोज़। आप मान लीजिए फ्री हो गए, आप डायरी आपके जेब में होगी, तो आप उसमें क्या करो, डायरी में से चेक करो 5 फॉर्मूले रोज़ याद कर लो, जो नए हैं आपके याद हो जाएंगे सारे। हमें बनाना है बेटा एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना है। क्या बनाना है? क्लोरोफॉर्म। कैसे याद हो, हेलोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ाई थी भाई। कौन सी? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। और उसमें बताया था कि एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। साथ में हमने एसिटाल्डिहाइड से भी क्लोरोफॉर्म को बनाया था, और साथ में हमने किससे बनाया था, एसीटोन से भी क्लोरोफॉर्म को बनाया था। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका हमने कहाँ बनाया था, क्लोरोफॉर्म से एसीटोन से क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला में, क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि में। तो प्रयोगशाला विधि तो लॉन्ग हो जाएगी, कन्वर्जन हम शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जन मतलब वो चीज़ होती है जो कम रिएक्शन में ही हम उत्पाद बना लें, बहुत ठीक है। तो हम प्रयोगशाला विधि नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया आपको पढ़ा रखी है, आप अच्छे से देखना उसको, दोबारा से अगर याद नहीं है तो दोबारा देख लेना। क्या करना होगा आपको, एसीटोन लेना है, क्लोरीन प्लस साथ में इसमें क्या डालना होता है आपको, NaOH। तो प्रोडक्ट क्या बना लेता है बेटा, ये क्लोरोफॉर्म बना लेता है, CHCl3। और क्या बनता है, हाँ एसीटोन के अंदर और बनता है CH3COONA। भाई बाकी सभी में तो बन रहा था HCOONA, इसका नाम सोडियम था, और HCO को हमने फॉर्मेट कहा था, तो इसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट। लेकिन एसीटोन के साथ क्या बनता है बेटा, इसका नाम होता है सोडियम और इसका नाम होता है एसीटेट। तो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है, ठीक। तो एक तो बनेगा क्लोरोफॉर्म, एक बनेगा सोडियम एसीटेट, एक बनेगा NaCl, और साथ में क्या बनता है बेटा, H2O बनता है। साथ में क्या बनेगा, H2O। बैलेंस जब हम करेंगे तो यहाँ पर बेटा हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 1 कम बताया था, 4 से 1 कम, तो यहाँ 3, यहाँ भी 3। Cl कितने होंगे बेटा, 3 और 3 6 Cl होंगे, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एसीटोन, और ये क्या होगा बेटा, क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म होगा। तो अगर मैं एसीटोन की क्लोरीन तथा NaOH से क्रिया कराता हूं तो क्लोरोफॉर्म बन जाती है। क्या डायरेक्ट बन गई? बिल्कुल। तो एसीटोन से आप क्लोरोफॉर्म डायरेक्ट बना सकते हो। बेटा प्रैक्टिस देखो आपको करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, खासकर कन्वर्जन। लेकिन एक एडवांटेज ये होगा कि अगर आपने कन्वर्जन की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आपके पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। जी हाँ भाई, हमने देखो फेमस रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, रीमर टीमन अभिक्रिया पीछे पढ़ी, वुड्ज अभिक्रिया हमने पढ़ ली, अभी आगे और पढ़ेंगे ऐसे ही फेमस रिएक्शन है। हम समझ रहे हैं बात को? तो कन्वर्जन के अंदर बहुत सारी रिएक्शनें यूज की जाती हैं, तो वो रिएक्शन याद हो जाएंगे अगर कन्वर्जन में प्रैक्टिस रहेगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कन्वर्जन की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करना। जितने कन्वर्जन मैं करा रहा हूं इनकी तो प्रैक्टिस करना, अदर बुकों से भी आप क्या करना, प्रैक्टिस करना। खैर आगे चलते हैं। मुझे बनाना है बेटा एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। अब क्या एथिल अल्कोहल से बनाना है, तो आप क्या होगे, अरे सर ये तो वही वाली बात हो गई, अरे बस एसीटोन की जगह क्या रख दो सर,
एथिल अल्कोहल रख दो, बाकी जो का तो क्लोरीन और NaOH ले लो। तो मैंने क्या करा बेटा, अब के एसीटोन की जगह क्या ले लिया, एथिल अल्कोहल ले लिया, साथ में क्या ली, क्लोरीन, और साथ में क्या लिया, NaOH। क्या बनेगा, हाँ क्लोरोफॉर्म। और क्या बनेगा, देखो एथिल अल्कोहल के साथ बनता है सोडियम फॉर्मेट HCOONA, और क्या बनेगा NaCl, और क्या बनेगा H2O। ये कैसे बनता है, अगर आपको ये चेक करना है तो इसकी मैकेनिज्म पर जाएं, आप आराम से चेक करना वहाँ। ये एथिल अल्कोहल है, क्या बना लिया बेटा हमने, क्लोरोफॉर्म बना लिया, क्लोरोफॉर्म। बैलेंस करो, बैलेंस करो, कितने 6 से कहा था मैंने मल्टीप्लाई, तो 1 कम 5, यहाँ भी कितना होगा 5, भाई 5 Cl यहाँ है और 3 Cl यहाँ है, तो 8, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से। इसका नाम क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट। कुछ पल्ले पड़ रही है बात। तो एथिल ये भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था बेटा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन चल रहे हैं। तो एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म आप कैसे बनाओगे, जब आप एथिल अल्कोहल की क्लोरीन और NaOH से क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाती है। तो क्लोरोफॉर्म यहाँ भी हम क्या बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। आगे चलते हैं, आप इसे नोट कीजिए, नोट कर लिया, मिटा दूं, बहुत बढ़िया। मैं तो हूँ पागल, ये कहूँ हर पल। चलो भाई, अब हम बात करते हैं बेटा 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन को मैं लिख सकता हूँ 1 प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अभी बताऊंगा कैसे। इससे मुझे बनाना है 2 ब्रोमो, या सॉरी सर 1 इन नॉर्मल लिखो, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड से 2 ब्रोमो प्रोपेन, या वो कह सकता है बेटा कि नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड से आपको क्या बनाना है, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। देखो ये 2 कन्वर्जन है एक साथ ही, 2 लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। वो कहेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन से आप 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे बना सकते हैं। 1 ब्रोमो प्रोपेन से हमें बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन, राइट। या फिर वो कहेगा नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड से क्या बनाना है, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड से आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड से आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। बात एक ही। अब बात करते हैं अपने आगे। देखिए प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन जुड़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसमें सिंगल बॉन्ड होंगे। बेसिक लेक्चर में पढ़ा रखा है ऑर्गेनिक बेसिक लेक्चर में, एन कब जोड़ते हैं, जब सारे सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। 1 ब्रोमो, ब्रोमो किसके लिए जोड़ते हैं, Br के लिए। कौन से पे, कार्बन पे, पहले कार्बन पे। या तो आप इसे पहला कार्बन मान लो या आप इसे पहला कार्बन मान लो। चलो मैं इसे पहला कार्बन मान रहा हूं तो इससे क्या लगा दिया, Br। अब बताओ ये वाला कार्बन कितने डंडों से जुड़ा हुआ है, 1 से। जुड़ा कितने से होता है, 4 से। तो कितने बाकी रह गए, 3। तो डंडे मतलब हाइड्रोजन, याद हो बताया था। ये कितने जुड़ा हुआ है, 2 से, तो इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए। ये कितने जुड़ा हुआ है, 2 से, तो इसे भी कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2। यानी कि मेरे पास CH3 CH2 CH2 Br। ये किसका नाम है बेटा, ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन का। अब बात करते हैं इसकी। बेटा नॉर्मल का मतलब होता है सीधी चेन, जब कार्बन की क्या हो, बिल्कुल सीधी चेन हो। क्या ये सीधी है, बिल्कुल है। तो इसलिए हम इसका नाम में क्या लगा सकते हैं, नॉर्मल लगा सकते हैं। कितने कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। आपने एक H हटाया और आइल जोड़ा तो प्रोपाइल, और Br का नाम क्या होगा, ब्रोमाइड। ये इसका नाम हुआ बेटा साधारण नाम, इसे हम क्या पढ़ते हैं, साधारण नाम।
IUPAC नाम क्या होगा, नंबरिंग करेंगे आप, पहला कार्बन जिधर Br का पास होगा उधर से नंबरिंग करेंगे, दूसरा, तीसरा। 1 पे Br है इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। 3 कार्बन की एल्केन का नाम क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ठीक है, दोनों एक ही बात है। उस पे आते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, Br कौन से कार्बन पे होगा, दूसरे पे, क्योंकि 2 ब्रोमो है। कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3। कितने चाहिए, 3। कितने चाहिए, 1। इसे क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब बेटा जब बात करते हैं कि मेरे पास, याद हो मैंने आपको बताया था CH3 और ये CH मान लो और ये फ्री वैलेंस है, इसको बेटा हम आइसो बोलते हैं कॉमन के अंदर, साधारण के अंदर। साधारण के अंदर एक क्या नाम लिया जाता है, आइसो लिया जाता है। अब देखो इससे क्या जुड़ गया, Br जुड़ गया, तो इसका नाम होगा, इतने को तो हम प्रोपाइल कहेंगे, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपाइल, और Br को क्या कहेंगे, ब्रोमाइड। अब इसमें ये तो ठीक है, मैंने इसको क्या करा, CH3 को तो यहाँ लिया है, या मैं कह दूं कि Br को नीचे लिया है और CH3 को सीधा लिया है, ऐसे कर दिया मैंने। CH Br को नीचे लिया है और CH3 को सीधा लिया है। इस Br को मैं ऊपर कर दूं तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा ना भाई, Br को मैं अगर ऊपर ले आऊं तो ये इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो मुझे इससे ये बनाना है। क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, केवल Br का स्थान बदला हुआ है, पहले कार्बन से कहाँ गया, दूसरे कार्बन पे क्या। अभी मैं इसे रफ कर रहा हूं, फिर आपको की कॉन्सेप्ट सिखाना है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात, ठीक। तो मुझे बनाना था बेटा CH3 CH2 Br से, भाई 1 ब्रोम प्रोपेन से CH3 CH Br CH3 2 ब्रोम प्रोपेन। जब भी कभी किसी भी क्रियात्मक समूह का स्थान चेंज करना हो, बात को समझना, जब भी कभी किसी भी क्रियात्मक समूह का स्थान बदलना हो, पहले से दूसरे पे लाना हो, पहले से दूसरे पे लाना हो या दूसरे से पहले पे लाना है, तो आपको 2 रिएक्शन अप्लाई करनी है। कितनी, 2। पहली आप अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो पहले आप डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करना कि डबल बॉन्ड कैसे बन सकते हैं, कैसे बन सकते, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करना। एल्किल हैलाइड से डबल बॉन्ड किस विधि के द्वारा बनता है, विलोपन अभिक्रिया के द्वारा। विलोपन अभिक्रिया, बहुत एक्सप्लेनेशन की है विलोपन अभिक्रिया के बारे में, जिसे बोलते हैं विहाइड्रो हैलोजनीकरण। तो पहले आप कौन सी रिएक्शन अप्लाई करोगे बेटा, विहाइड्रो हैलोजनीकरण, डबल बॉन्ड लगाने की कोशिश करोगे। क्या कोशिश करनी है, डबल बॉन्ड। दूसरी, आपको जब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इस पे मार्कोवनिकोफ नियम लगाना, मार्कोवनिको रूल। कौन सा रूल अप्लाई करना है बेटा, मार्कोनिकोफ नियम। सबसे पहले जब हमें किसी भी क्रियात्मक समूह, जैसे फंक्शनल ग्रुप, जिससे आप पहचान करो, इससे Br से तो पहचान कर रहा हूं मैं इसको कि ये हैलाइड है, तो जब भी किसी क्रियात्मक समूह का स्थान बदलना हो तो पहले आप क्या लगाओगे, उससे डबल बॉन्ड बनाओगे। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, डबल बॉन्ड बनाना है। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तब डबल बॉन्ड बनाना। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, उस डबल बॉन्ड पे मार्कोनिकोफ का नियम अप्लाई करना है। चलिए करते हैं। मुझे एल्किल हैलाइड से डबल बॉन्ड बनाना है। कैसे बनाता हूं, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लो, जैसे हमने लिया KOH। KOH कैसा होना चाहिए बेटा, एल्कोहलिक। याद हो बताया था मैंने, KOH कैसा हो, एल्कोहलिक हो। अगर मैं KOH एल्कोहलिक लूंगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड उसी कार्बन पे लगेगा जिस कार्बन से Br जुड़ रहा है। जिस कार्बन से क्या जुड़ रहा है बेटा, Br जुड़ रहा है। क्या आपको Br इस कार्बन से जुड़ रहा है, बिल्कुल, तो डबल बॉन्ड भी इसी कार्बन से लगेगा, इसी कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा होना चाहिए। तो देखो मेरे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2,
यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ से B, बताया था बीटा हैलोजन, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा पोजीशन से कौन निकलता है, Br। जैसे बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा विलोपन, इसे बीटा विलोपन भी बोलते हैं। बहुत सारी पढ़ा रखे, नीट में भी आया हुआ है एक क्वेश्चन, बताया था आपको, सारी बताया था, नीट में 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, खैर हम तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, अल्फा से Br निकलना है, बीटा से हाइड्रोजन निकलना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर, एक Br यहाँ से बाहर, किसकी उपस्थिति में, परबल क्षार की उपस्थिति में, परबल क्षार की उपस्थिति में। बहुत बढ़िया, डबल बॉन्ड बन गया। जब यहाँ से Br निकलेगा तो K पे प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या बाहर जाएगा, KBr। जब यहाँ से H प्लस निकलेगा तो OH पे माइनस होगा, तो साथ में क्या बाहर जाएगा, H2O बाहर जाएगा। क्या ये प्रोपीन बन गया बेटा, बिल्कुल, क्या बन गए, प्रोपीन। तो पहले तो मुझे डबल बॉन्ड बनाना था, डबल बॉन्ड बना लिया मैंने, फिर इस डबल बॉन्ड पे क्या लगा दो, मार्कोनिकॉफ का नियम। लगाना है किसको बेटा, Br को लगाना है। तो अभिकर्मक भी कौन सा लोगे, HBr लोगे, कौन सा अभिकर्मक लोगे, HBr वाला, क्योंकि Br को लगाना है ना। तो मार्कोनिकॉफ पे आप HBr का योग करा दो इस प्रोपीन पे। जैसे आप HBr का योग कराते हो बेटा, तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। देखो, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है और इससे दो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो नेगेटिव पार्ट किससे जुड़ेगा, जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े हुए, इससे ये जुड़ जाएगा, और H किससे जुड़ जाएगा, जिससे अधिक हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड खुल जाएगा। तो Br यहाँ लग गया और H यहाँ लग गया और डबल बॉन्ड ये खुल गया, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH, CH से जाकर कौन लग जाएगा बेटा, Br, सिंगल बॉन्ड, CH2 से कौन जाकर लगेगा, ये H, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, CH3। क्या इसे हम 2 ब्रोमोप्रोपेन बोल सकते हैं, जल्दी बोलो बेटा, क्या मैं इसे 2 ब्रोमोप्रोपेन बोल सकता हूँ, बिल्कुल। क्या ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, तो बना लिया हमने 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, या नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड से आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। समझ में आई क्या बात। जब भी किसी का क्रियात्मक समूह का स्थान चेंज करना हो तो क्या करेंगे आप, आपको क्या करना होगा मैं बता रहा हूं क्या करना होगा। पहले डबल बॉन्ड बनाओगे, डबल बॉन्ड कैसे बनता है वो आपको देखना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड बना करते हैं जब हम एल्कोहलिक की OH से क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड की, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड उसी कार्बन पे लगता है जिससे Br जुड़ा होगा, Br इससे जुड़ रहा है तो डबल बॉन्ड भी हमने इसी से लगा दिया, ठीक है। फिर इस पे क्या लगा दो, मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। Br यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। इसी पर एक कन्वर्जन और ले लेते हैं। हालांकि जब हम नया चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी इस पर बेस्ड कन्वर्जन आएंगे, तो इस पर एक कन्वर्जन और लेते हैं हम। ब्यूटीन 1 से ब्यूटीन 2, ठीक, ब्यूटीन 1 से ब्यूटीन 2। ब्यूट मतलब बेटा 4 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, किस पे, 1 पे। आप पहला कार्बन इसे बोल सकते हो और इसे भी बोल सकते हो। आपने इसे बोल लिया तो यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन कितने डंडों से जुड़ गया, 2 से, तो इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए। ये कितने जुड़ा हुआ है, 3 से 2 और 1 3, तो इसे 1 हाइड्रोजन चाहिए। ये कितने जुड़ा हुआ बेटा, 1 और 1 2 से, तो इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए। जबकि ये कितने जुड़ा हुआ है, केवल 1 से, तो इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए। इसे बोलते हैं 1 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, डबल बॉन्ड कहाँ हो गया, 2 पे हो गया, तो पहला दूसरा, पहला दूसरा, दोनों से ए पे पड़ रहा है। हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी करो, इसे 3 हाइड्रोजन, इसे भी 3 हाइड्रोजन, इसे 1 और इसे भी 1। क्या आपको 4 ही कार्बन इसमें, 4 ही कार्बन इसमें, अंतर क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर पहले कार्बन पे और यहाँ पर दूसरे कार्बन पे। तो आपको क्या करना है बेटा, डबल बॉन्ड का स्थान चेंज करना है। 2 ही नियम आपको लगाने,
पहले डबल बॉन्ड बनाना है और फिर उस पर क्या लगाना है, मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना है। यहाँ उल्टा हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले मार्कोनिकॉफ नियम लगा दोगे, फिर मार्कोनिकॉफ से क्या बना लोगे, जो एल्किल हैलाइड आ जाएगा आपका, फिर उससे क्या कर लोगे आप, हाँ उससे डबल बॉन्ड बना लोगे। कैसे, पहले चेक करते हैं। आपने ब्यूटीन 1 की रिएक्शन HBr से कराई, ब्यूटीन 1 की रिएक्शन किससे कराई बेटा, HBr से कराई। तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो Br यहाँ जुड़ जाएगा और H यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, CH3 CH2, CH से तो बेटा Br जुड़ गया और CH2 से H जुड़ गया, तो वो CH3 हो जाएगा। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। भाई 2 कार्बन पे Br आ रहा है, 4 कार्बन है तो इसलिए ब्यूटेन हो जाएगी। ठीक, अब बेटा जैसे आपके पास एल्किल हैलाइड बन गया, आपको तो डबल बॉन्ड चाहिए था, तो इस एल्किल हैलाइड से आपको क्या बनाना है, डबल बॉन्ड। कैसे बनाएंगे बेटा, हाँ कास्टिक पोटास से क्रिया करा दूं। कैसा होना चाहिए कास्टिक पोटास, एल्कोहलिक हो, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। कहाँ लगेगा डबल बॉन्ड, कहाँ लगेगा, जिस कार्बन से Br जुड़ रहा है, जिससे क्या जुड़ रहा है, Br जुड़ रहा है। Br कौन से कार्बन जुड़ रहा है, पहला दूसरा, दूसरे कार्बन से, तो डबल बॉन्ड भी कहाँ लगेगा, दूसरे कार्बन पे लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड। समझ रहे हैं बात को, तो डबल बॉन्ड में कहाँ लगा दूँ, दूसरे कार्बन से, CH3 CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। भाई जैसे डबल बॉन्ड आप यहाँ लगाओगे तो ये अल्फा है और ये कौन होगा, बीटा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर, यहाँ से Br बाहर, भाई यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर और यहाँ से Br बाहर। ठीक, तो क्या होगा बेटा, यहाँ CH बचेगा, यहाँ भी CH बचेगा, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो CH डबल बॉन्ड CH प्लस साथ में क्या बाहर, KBr और प्लस H2 बाहर, KBr K पे प्लस और Br पे माइनस, KBr बाहर, H पे प्लस और OH पे माइनस, तो H2 बाहर। इसका नाम क्या होगा, 2 ब्यूटीन। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। तो पहले जब भी आप क्रियात्मक समूह का स्थान चेंज करेंगे तो पहले डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसमें मार्कोनिकॉफ नियम लगा देंगे। लेकिन अगर डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, पहले से ही है, तो फिर मार्कोनिकॉफ नियम पहले और फिर क्या करोगे, उससे डबल बॉन्ड बनाओगे। एल्किल हैलाइड से डबल बॉन्ड कैसे बनता है वो आपको पता है, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास से क्रिया करा। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। बनाना है बेटा प्रोपीन से नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये बनाना है। पहला कन्वर्जन ये है। दूसरा कन्वर्जन ये है कि नॉर्मल ब्यूटीन, तो मैं लिख सकता हूं ब्यूटीन से नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, हमें ये बनाना है। दोनों एक ही है, बस कार्बन का डिफरेंस है। तो पहले की बात करते हैं, चेक करो। हमें प्रोपीन से नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना है। प्रोपीन बेटा 3 कार्बन, डबल बॉन्ड 1 पे होगा क्योंकि उसने बता ही नहीं रखा, तो 1 पे डबल बॉन्ड होगा। वैलेंसी पूरी करो, इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसे 1 चाहिए और इसे 3 चाहिए। इससे मुझे नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना है। नॉर्मल मतलब तीनों कार्बन एक ही लाइन में होंगे। प्रोपाइल ब्रोमाइड मतलब ब्रोमाइड Br कौन से कार्बन पे है, 1 पे। वैलेंसी पूरी करो, तो इसे कितना हाइड्रोजन चाहिए बेटा, इसे चाहिए 3 हाइड्रोजन, इसे चाहिए 2 हाइड्रोजन और इसे चाहिए 2 हाइड्रोजन। ये बनाना, इससे बनाना। इसका मतलब मुझे बेटा Br कहाँ लगाना होगा, Br लगाना होगा यहाँ पर। डबल बॉन्ड खुल जाए, Br यहाँ लग जाए। तो याद हो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसे हम प्रोक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं। अगर आपके याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो विजन इंस्टीट्यूट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या प्रोक्साइड इफेक्ट
डाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आ जाएगा। डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाऊंगा, जो मार्कोनिकॉफ के अपोजिट होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ केवल कौन सा अभिकर्मक यूज करते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ में केवल HBr ही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? वो रीजन वहीं पर ही बता रखा है, बार बार रीजन नहीं बताते। किसी प्रोक्साइड की उपस्थिति में ऐसा होगा, किसी प्रोक्साइड की उपस्थिति में ऐसा होगा, क्या होगा कि बेटा इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है, भाई मार्कोनिकॉफ कहता है कि नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये मार्कोनिकॉफ कहता है। तो मार्कोनिकॉफ के उल्टा क्या होगा, जिससे अधिक हाइड्रोजन जुड़े हो नेगेटिव पार्ट उससे लगेगा। तो अधिक तो इससे जुड़े हुए हैं तो Br यहाँ लग जाएगा और H यहाँ लग जाएगा। तो देखो CH3, ये H यहाँ लगेगा तो CH2, डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा तो CH2 और फिर क्या लगेगा Br। तो हमें क्या मिलने वाला है बेटा, CH3, CH2, CH2 और Br। कैसे? नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। बिल्कुल सेम दूसरा कन्वर्जन भी ऐसा ही है। आपने क्या करा, ब्यूटीन लिया, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 पे होगा, ठीक। इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसे 2 चाहिए, इसे 1 चाहिए और इसे 2 चाहिए। आपने HBr से योग कराया, किसकी उपस्थिति में कराना है बेटा, प्रोक्साइड, क्योंकि 1 पे लगाना है Br। भाई नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड Br कहाँ लगाना है बेटा, 1 पे लगाना है। कहाँ लगाना है, 1 पे। 1 पे कब लगेगा भाई, प्रोक्साइड के अकॉर्डिंग तो 1 पे तब लगेगा जब आप HBr से रिएक्शन करा रहे हो किसी प्रोक्साइड की उपस्थिति में। लेकिन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कहाँ लगेगा, 2 पे। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कहाँ लगेगा, 2 पे। तो मार्कोनिकॉफ नियम नहीं लगाना, हमें कौन सा लगाना है, प्रोक्साइड नियम लगाना है। कौन सा, प्रोक्साइड। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमें बनाना क्या है, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। नॉर्मल का मतलब बेटा Br कहाँ लग रहा होगा, 1 पे लग रहा होगा। Br कहाँ लग रहा होगा, 1 पे लग रहा होगा। बात समझ में आ गई? 1 पे कब लग सकता है, जब आप मार्कोनिकॉफ के अपोजिट रूल्स अप्लाई कर रहे हो। वो क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स या प्रोक्साइड पर हो। तो क्या होगा बेटा, Br लग जाएगा, यहाँ पर H लग जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड खुल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, CH3, CH2, CH2। भाई CH था ना, एक H आ गया तो CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और इससे क्या लगा, Br लगा। इससे नॉर्मल ब्यूटिल क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हमें बनाना बेटा प्रोपीन से आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और दूसरा बनाना है हमें बेटा, दूसरा बनाना है हमें क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन। ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था बेटा। प्रोपीन से आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनाना, पहले की बात करते हैं। प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, डबल बॉन्ड आ रहा होगा 1 पे, तो इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसे 3 चाहिए और इसे 1 चाहिए। बनाना क्या है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल मतलब 3, आइसो है तो कार्बन नंबर 2 पर भी आ रहा होगा, और यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी H। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये बनाना है। क्या कार्बन नंबर 2 पर Br लग रहा है? बिल्कुल। अगर 1 पे लगता तो कौन सा लगाता मैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब प्रोक्साइड प्रभाव। लेकिन अभी कहाँ लग रहा है, 2 पे लग रहा है, तो कौन सा नियम लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, जब किसी एल्कीन पर किसी भी अभिकर्मक का योग होता है, Br लगाना है तो HBr लोगे अभिकर्मक, तो अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। क्या इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ रहा है? बिल्कुल। इससे कितने जुड़ रहे हैं, 2। तो Br यहाँ लग जाएगा और H यहाँ लग जाएगा और डबल बॉन्ड खुल जाएगा। तो ये आपको CH3 मिलेगा। CH से कौन लग जाएगा, Br, राइट। और डबल बॉन्ड खुल गया तो CH2 से कौन लगेगा, H, तो CH3। क्या ये बेटा आपके पास बन गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। दूसरा वो कह रहा है बेटा क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन। क्लोरोफॉर्म CHCl3 बनाना है क्या बेटा, एसिटिलीन। एसिटिलीन होता है C2H2। तो याद हो आपको क्या करना होता है,
क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं। ये क्लोरोफॉर्म है, इसकी रिएक्शन बेटा सिल्वर से करानी होती है, एज से। कितने मॉलिक्यूल लेने हैं क्लोरोफॉर्म के? 2, Cl 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 और ये CH, राइट। जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, भाई CH Cl3 तो है ये भी, जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कितने Cl चाहिए? एक Ag एक Cl को लेके जाता है, Cl कितने? 6, तो Ag भी कितने चाहिएंगे? 6। यहाँ से क्या बाहर होगा बेटा? 6 AgCl बाहर। ये CH और ये CH आपस में जुड़ेंगे तो आपको क्या बनाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस 6 AgCl, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिलीन बोलते हैं। तो अगर हम क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण से क्रिया करा दें या रजत चूर्ण से क्रिया करा दें तो क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है। बोलो बात समझ में? इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। आगे हमें बनाना है बेटा एथिल अल्कोहल से ब्यूटवनाइन बनाना है एथिल अल्कोहल से। दूसरा भी मैं ये लिख देता हूं, दूसरा में बनाना है बेटा एथिल अल्कोहल से ब्रोमोएथेन, या आप एथिल अल्कोहल से नहीं, एथेन से ले लो, एथेन से ब्रोमोएथेन, तो पहला कन्वर्जन बनाते हैं। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, C2H5OH होता है। ब्यूट मतलब बेटा 3 कार्बन, आइन मतलब दिख रहा है हमें ट्रिपल बॉन्ड। 1 पे है तो 1 पे लगाओगे, चाहे इधर लगा दो चाहे उधर, एक ही बात है। कितने डंडे जुड़ गए? 3, 1 2 3, तो इसे एक हाइड्रोजन चाहिए। ये कितने जुड़ गया? 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, 4 ऑलरेडी। इसे कितने चाहिए? 1 और 1 2, तो 2 कम है 2। इसे कितने चाहिए? 3। ये बनाना है मुझे ये बनाना है, इससे ये बनाना है। तो बेटा हमारे पास होता क्या है, मैं आपको बता दूं। आप एथिल अल्कोहल से पहले एथिल क्लोराइड लाओ। क्या लाओ? एथिल क्लोराइड। तो आप एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड कब लाओगे? डार्जेन अभिक्रिया लगा दो, SOCl2 से क्रिया करा दो। किससे क्रिया करा दो? SOCl2, डार्जेन अभिक्रिया। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? डार्जेन अभिक्रिया। ठीक है, डार्जेन अभिक्रिया। कि जब आप एथिल अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, किसकी? एथिल अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, तो बेटा होता क्या है आपको बता रखा है। कितने Cl देगा? 2, तो ये C2H5O और H, 2 Cl देगा, 1 Cl इधर 1 Cl इधर, बचा क्या? SO। तो यहाँ से HCl बाहर, यहाँ से C2H5Cl बाहर, और यहाँ से कौन बाहर? SO2 बाहर। तो ये C2H5Cl, साथ में SO2 और साथ में HCl। C2H5 को बेटा एथिल बोलते हैं, Cl को हम क्लोराइड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो SO2 है वो गैस होती है और ये भी क्या होती है? गैस होती है। तो जब प्रोडक्ट बन रहा होगा, उत्पाद बन रहा होगा, तो SO2 भी यहाँ से बाहर और HCl भी यहाँ से बाहर, कंटेनर से बाहर। तो कंटेनर में क्या बचा रह जाएगा? एथिल क्लोराइड बचा रह जाएगा। इसलिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि सबसे अच्छा एल्किल क्लोराइड किसके द्वारा बनाया जाता है? तो डार्जेन अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। डार्जेन अभिक्रिया में क्या यूज करते हैं? थायोनिल क्लोराइड। तो सबसे अच्छा एल्किल क्लोराइड थायोनिल SOCl2 के द्वारा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बस क्या है? एथिल क्लोराइड ही है, SO2 भी बाहर हो जाएगा और HCl भी बाहर हो जाएगा। इसके अंदर कोई मिक्सचर कोई मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं है, कुछ और नहीं मिला हुआ। ठीक है भाई, मान लीजिए पानी के अंदर आपने चीनी डाल दी तो पानी थोड़े रह गया, तो चीनी का विलयन हो गया। तो पानी अगर आपसे कह ले क्या ये प्योर वाटर है, तो आप कहोगे नहीं प्योर नहीं है, इसमें चीनी मिली हुई है। हालांकि दिख तो पानी ही रहा है और उसमें मिली हुई तो क्या है? चीनी है। सेम केस यहाँ पर प्योर आपको क्या मिलेगा? एथिल क्लोराइड मिलेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगर मैं इस एथिल क्लोराइड की रिएक्शन
सोडियम एसिटिनिलाइड से करा दूं, किससे करा दूं? सोडियम एसिटेनिलाइड, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेनिलाइड, सोडियम एसिटेनिलाइड। तो क्या होगा बेटा, ये भी पोलर है, इस पे माइनस और इस पे प्लस, यहां से ये NaCl बाहर करेगा, क्या बाहर करेगा? NaCl। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, भाई CH3 CH2 Cl, Na पे प्लस Cl पे माइनस, NaCl बाहर, इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएगा? CH3 CH2, CH2 से किससे जाकर जुड़ेगा? C से, और ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या है बेटा? ये ब्यूट 1 आइन है, समझ गए बात को? क्या है ये? ब्यूट 1 आइन। अब ये सोडियम एसिटिनिलाइड कैसे बनता है मैं आपको बता दूं। ये सोडियम एसिटिनिलाइड कैसे बनता है? आप एसिटिलीन लेंगे, उस एसिटिलीन की सोडामाइड से क्रिया करा देंगे। सोडामाइड क्या होता है? सोडियम और एमाइड, इसे बोलते हैं सोडामाइड। सोडामाइड किसकी उपस्थिति में कराते हैं बेटा? द्रव अमोनिया की उपस्थिति में। तो याद हो मैंने आपको बताया था मेटल क्या करती है? एक्टिव हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है। एक्टिव हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो यहाँ से ये इस H प्लस को हटा देगी, H को हटा देगी, H प्लस NH2 पे माइनस, भाई इस पे प्लस और इस पे माइनस होगा ना, तो H प्लस तो NH2 से जाकर जुड़ेगा, NH3 बना लेगा, ये Na प्लस C से जाकर जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस और Na पे प्लस, साथ में क्या बाहर हो जाएगी? NH3। तो इसे बोलते हैं सोडियम एसिटेनिलाइड। ठीक है, तो अगर मैं बेटा एथिल क्लोराइड की सोडियम एसिटेनिलाइड से क्रिया करा दूं तो क्या बन जाएगा? ब्यूट 1 आइन बन जाएगा। बोलो बात समझ भाई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं एक और कन्वर्जन की ओर। हमें एथेन से ब्रोमो एथेन बनाना है। यार बड़ा सिंपल है, ये तो खुद बनाना आप भाई, ये खुद बनाना है आपको। ये ट्राई करो, अभी ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को पॉज कर दो भाई, ट्राई करो खुद से। हो गया? हो गया? चलो, क्या करा आपने? क्या करा? एथेन लिया। एथेन सर जी 2 कार्बन होता है, तो मैं लिख सकता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एथेन है। आप इस एथेन की ब्रोमीन से क्रिया करा दो लाइट की प्रेजेंस में, सूर्य की उपस्थिति में, तो यहाँ से क्या छट जाएगा और क्या लग जाएगा? एक Br लग जाएगा। तो क्या मिलेगा? CH3 CH2 Br, साथ में क्या बाहर हो जाएगा? HBr। सर इसमें 2 कार्बन है, 1 पे Br आ रहा है तो इसलिए 1 को लिखते नहीं, तो ब्रोमो, और 2 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम होगा ब्रोमो एथेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही है बात? नोट करो, फिर आगे चलते हैं। एक और रफ कर दूं? बहुत बढ़िया। आज के लेक्चर का लास्ट कन्वर्जन जो भी होगा, आई थिंक 15 वहाँ होगा, जो भी देख लेना कौन सा है। आपको बनाना है इथेनॉल से एथिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड। ठीक, ये बनाना है इथेनॉल। भाई ऑल जोड़ते हैं बेटा OH में, एथ मतलब 2 कार्बन होगा, तो 2 कार्बन का मतलब क्या होगा बेटा? ऐसे 2 कार्बन होगा ना, और ऑल किस में जोड़ते हैं? OH से। दिखा नहीं रखा तो 1 पे होगा। वैलेंसी पूरी करो, 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसे कितने चाहिए? 3। क्या इथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है? CH3 CH2H। इससे क्या बनाना है? इससे क्या बनाना है? एथिल C2H5, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2, और फ्लोराइड क्या होता है? ये बनाना, ये बनाना। तो बेटा फ्लोराइड याद हो मैंने आपको बताया था स्वार्ट अभिक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड कौन सी अभिक्रिया के द्वारा? स्वार्ट अभिक्रिया।
स्वार्ट अभिक्रिया। और स्वार्ट अभिक्रिया क्या होती है? जब आप एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड, या तो ब्रोमाइड हो या क्लोराइड, इनमें से किसी की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराते हो, सिल्वर फ्लोराइड से कराते हो तो एल्किल फ्लोराइड बनते हैं, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? स्वार्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो मुझे क्या करना है? मेरे पास एल्कोहल है, तो एल्कोहल को हटा के मुझे क्या लाना पड़ेगा? या तो एल्किल ब्रोमाइड लाना पड़ेगा या फिर एल्किल क्लोराइड लाना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक ले आओ, और फिर उसकी रिएक्शन किससे करा दो? सिल्वर फ्लोराइड से। किससे? सिल्वर फ्लोराइड से। तो क्या बन जाएगा? एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा। बड़ा आसान। देखो यहाँ स्वार्ट अभिक्रिया भी आ गई। तो आप क्या करोगे? एथिल अल्कोहल की क्रिया सबसे पहले डार्जन अभिक्रिया लगा दो, जो अभी लगाई थी, थायोनिल क्लोराइड से कराओगे SOCl2 से। इस एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल की क्रिया किससे करा दो? थायोनिल क्लोराइड से। जैसे आप थायोनिल क्लोराइड से कराते हो तो बताया था मैंने आपको, देखो क्या होगा, यहाँ से OH बाहर और क्या लग जाएगा? Cl। तो आपको मिलेगा CH3CH2Cl, साथ में क्या बाहर जाएगी? SO2 और साथ में H और Cl। अभी बताया था, तो SO2 और H और Cl। चूंकि ये गैस अवस्था में होते हैं तो कंटेनर से बाहर आपको बस ये बचेगा। इसका नाम क्या होता है? एथिल क्लोराइड। क्या आपको एथिल क्लोराइड मिल गया? बिल्कुल। अब इस एथिल क्लोराइड से आप क्या करो? सिल्वर फ्लोराइड से क्रिया करा दो। सिल्वर फ्लोराइड क्या होगा? AgL। तो बेटा यहाँ से AgCl बाहर हो जाएगा और F लग जाएगा। इस अभिक्रिया को स्वार्ट अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वार्ट अभिक्रिया। AgCl बाहर, क्या लग जाएगा? F लग जाएगा। याद होना चाहिए AgCl जो होता है बेटा वाइट कलर का होता है, वाइट PPT। इसका नाम क्या होगा? एथिल फ्लोराइड। एथिल फ्लोराइड। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही कवर करते हैं। तो मेहनत करते रहिए बेटा, प्रैक्टिस साथ साथ प्रैक्टिस करना है। और इस लेक्चर के साथ साथ कल हम बात करेंगे क्या होता है जब। अभी तो हमने कैसे प्राप्त करा है, कल हम बात करेंगे क्या होता है जब कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।